नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक महान राज्य की ओर, जहां की रानी इतनी सुंदर थी मानो स्वयं अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। उसे मोती, रेशमी वस्त्र और विलास प्रिय थे। राजा भी अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और प्रजा से पुत्रवत प्रेम करने वाला था। उसके लिए रानी तो मानो चांद से भी अधिक मनोहर थी। महारानी अपने रूप, लावण्य और यौवन पर गर्व करती थीं। वे रत्न जटित गद्दों पर रहतीं और हर समय सौंदर्य और विलास में लीन रहतीं। परंतु अचानक ही वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गईं। बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य में राजा अस्सक राज करते थे। उनकी पटरानी का नाम था उब्बरा। रानी असाधारण रूप, लावण्य और यौवन से संपन्न थी। अपने सौंदर्य पर उन्हें सदैव गर्व रहता था। लेकिन अचानक ही एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। दरबार में देश विदेश के श्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए, महंगे उपचार किए गए, लेकिन बीमारी दूर न हुई। रत्न जटित रेशमी गद्दों पर रानी दिन रात पीड़ा में करवटें बदलती रहीं। न उन्हें नींद आती, न ही दुख से आराम मिलता। धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ी कि वे अन्न जल तक ग्रहण करने में असमर्थ हो गईं। कुछ ही दिनों में रानी ने अंतिम सांस ली। रानी के मृत्यु से पूरा पोतली नगर और काशी राज्य शोक में डूब गया। राजा अस्सक अपनी प्राणों से भी प्रिय पत्नी को खोकर मूर्छित सा पड़े रहते। जब जब होश में आते, रानी की स्मृतियों में डूबकर रोने चिल्लाने लगते और फिर बेहोश हो जाते। राजा ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। कई दिन बीत गए, परंतु रानी का अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं हो पाया। कारण ये था कि राजा रानी के मृत शरीर को स्वयं से अलग करने को तैयार नहीं थे। मंत्रियों ने भय किया कि यदि उनकी अनुमति के बिना संस्कार कर दिया जाए तो शोकग्रस्त राजा विक्षिप्त भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने रानी के शरीर को तेल से भरी नाव में सुरक्षित रखवा दिया ताकि वो सड़ गल न जाए। राजमहल और नगर का वातावरण कई दिनों तक शोक और निस्तब्धता से भरा रहा। उसी समय हिमालय में एक बोधिसत्व तपस्वी विचरण कर रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने राजा अस्सक की दयनीय दशा देखी और करुणा से भर गए। वे अपने योग बल से आकाश मार्ग से उड़कर सीधे राजा के बगीचे में उतर आए और एक पत्थर की शिला पर ध्यान मग्न हो बैठे। उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये कोई महान आत्मा है। पोतली नगर का एक ब्राह्मण मांडवक उस उद्यान में पहुंचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे संवाद करने लगा। जब उसने बताया कि राजा अपनी पत्नी के वियोग में अन्न जल त्याग कर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो बोधिसत्व ने कहा, यदि राजा स्वयं मेरे पास आएगा तो मैं उसे रानी के नए जन्म का दर्शन भी कराऊंगा। मांडवक ने जाकर राजा से आग्रह किया। बोधिसत्व की महिमा सुनकर राजा के हृदय में आशा जागी और वे पालकी में बैठकर तुरंत उद्यान पहुंचे। राजा ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, भगवन, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी प्रिय रानी उब्बरा कहाँ जन्मी है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बोधिसत्व ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी रानी रूप, लावण्य और भोग विलास में ही डूबी रही। उसने जीवन का मुख्य ध्येय, आत्मा का उत्थान और ईश्वर की ओर जाने का मार्ग कभी नहीं अपनाया। इसी कारण वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई और अब इसी उद्यान में गोबर के कीड़े की योनि में जन्मी है। ये सुनकर राजा अवाक रह गए। बोधिसत्व ने अपने योग बल से 2 गोबर के कीड़े आकर्षित किए। वे लुढ़कते सुढ़कते वहां आकर रुक गए। बोधिसत्व ने पूछा, उब्बरा, तू कौन थी? गोबर का कीड़ा बोला, भंते, मैं पूर्व जन्म में काशी की महारानी उब्बरा थी। इस बगीचे में मैं अपने पति राजा अस्सक के साथ प्रेम और विलास में डूबकर समय बिताती थी, लेकिन अब इस जन्म में मैं एक कीड़ा हूं। फिर बोधिसत्व ने पूछा, तुझे अब कौन प्रिय है, राजा अस्सक या ये दूसरा कीड़ा? उब्बरा बोली, अब तो यह नया जन्म है। पिछले जन्म का पति राजा अस्सक अब मेरे लिए अजनबी है। इस जन्म में मुझे यह कीड़ा ही प्रिय है। ये सुनकर राजा का मोह भंग हो गया। उनकी आंखों से आसक्ति का पर्दा हट गया। बोधिसत्व ने उपदेश दिया, राजन, ये शरीर क्षण भंगुर है। सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार नई नई देह धारण करते हैं। जैसे अभिनेता नाटक में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। संबंध, रूप, यौवन सब मिट जाते हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए इंद्रिय भोगों और मोह माया में डूबना व्यर्थ है। यदि गोबर के कीड़े की योनि से बचना है तो मनुष्य को आत्मा का स्मरण, ईश्वर का ध्यान, सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए।
राजा असक ने बोधिसत्व के उपदेश से वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया, मोह और आसक्ति से मुक्ति पाई और अपने शोक को त्याग कर रानी उभरा का अंतिम संस्कार कर दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि रूप, लावण्य, यौवन और सांसारिक रिश्ते सब नश्वर हैं, केवल आत्मा शाश्वत है और वही परमात्मा का अंश है। मोह और आसक्ति हमें दुख न बांधते हैं, जबकि भक्ति, सेवा और परोपकार ही सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करे, आत्मा को पहचाने और ईश्वर का ध्यान करे, ताकि उसे ऊंचा जीवन मिले और उसे कभी भी तुच्छ योनि में जन्म न लेना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।